proportion. So we are continuing the previous lecture only. So now we have the third law, which is law of multiple proportion. So as you can see from the name, it is multiple proportion. इसका क्या मतलब हो सकता है? Let us see. So this law was given by the scientist, and the law states that if two elements combine to form two or more than two compounds, then mass of the one element that combines with the fixed mass of the another are in a ratio of small whole number. इसको समझो, देखो क्या है. सपोज आपके पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. करेक्ट, यू हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and they are combining together to form two type of products. एक तो ये बना रहे हैं water, and the second product they are making is H2O2, which is called hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, and the one other product is water. ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स तो सेम यूज हुए हैं. सो नाउ अगेन लेट गो टू द लॉ. टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. ठीक है जी. नाउ मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट होगा जिसका मास जो है वो फिक्स रहेगा. सो इफ यू लुक इनटू द फॉर्मूला केयरफुली, वाटर में भी दो हाइड्रोजन्स हैं, मींस 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन peroxide में भी 2 ग्राम्स हैं. राइट. सो दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास जो है दैट इज फिक्स्ड, and it will combine with the another element in a fixed simple whole number ratio. So now let us look into the example. Hydrogen and oxygen is forming water and peroxide. अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन को देखते हो, in case of water, the oxygen is having what? 16 grams of ऑक्सीजन का कितना वेट है? वन ऑक्सीजन है 16 ग्राम्स, टू ऑक्सीजन है 32 ग्राम्स. करेक्ट. सो मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, so the mass of oxygen, that is 16 and 32 grams, which combines with the fixed mass of hydrogen. Hydrogen का fixed mass कितना है? 2 grams, right? So 16 ratio 32 is like 1:2. तो इनका आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो आए. दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Right? So you have a question. Hydrogen and oxygen are known to form two compounds. हाइड्रोजन का कंटेंट है 5.93 और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज 11.2. सो यू हैव टू शो दैट दे आर इन मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब आप क्या करोगे? इन वन कंपाउंड हाइड्रोजन इज 5.93, तो परसेंट है ना, तो ऑक्सीजन कितना होगा? बिकॉज परसेंट है, इसका मतलब टोटल 100 है. करेक्ट. So if total is 100, so oxygen कैसे निकलेगा? 100 minus the percentage. So this is the amount of oxygen, that is 94.07. ठीक है. सेकेंड केस में हाइड्रोजन इज दिस मच, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? 100 में से 11.2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. नाउ यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस. राइट. सो ये कितना आ गया? 15.86 पार्ट्स, एंड सेकेंड में कितना आ रहा है? अगेन 7.9. सो 15.86 जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 16 लोगे, एंड 7.9 को आप अप्रोक्सीमेटली 8 लोगे. सो रेशियो विल कम आउट टू बी 2:1. ओके. सो दिस इज हाउ वी विल Yes. प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. So we are done with the three laws. Now we are starting with the next fourth law. So the next law we are working on is Gay-Lussac's law of gaseous volume. ठीक है, अभी हम लॉ करेंगे ये वाला. सो व्हाट दिस लॉ इज द Gay-Lussac लॉ ऑफ gaseous volume. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ गैसेस. ये लॉ सिर्फ गैस पे एप्लीकेबल है. यू कांट यूज इट ऑन लिक्विड्स और सॉलिड्स. ठीक है. सो द लॉ स्टेट्स दैट when gases combines or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. मतलब आपके पास गैस वन है, आपके पास गैस टू है, आप उसको केमिकल रिएक्शन से कर रहे हो. सो द gases produced will be always in a simple whole number ratio by volume at same temperature and pressure.
ठीक है, तो इसको समझते हैं। 100 ml of hydrogen will combine with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor. Right? So this is how आपका वॉल्यूम फिक्स है। ये कैसे पता चलता है? बाय इक्वेशन। ओके, सो इफ यू राइट अ वेरी सिंपल इक्वेशन, आप अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हैं और वो वाटर बनता है, यू नीड टू बैलेंस इट, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 आएगा। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। It means that four atoms of oxygen are combining with four atoms of hydrogen are combining with 2 atoms of oxygen to make 2 molecules of water. Is this clear? या फिर आप बोल सकते हैं 2 volumes of hydrogen, this 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water. तो इनका रेशियो क्या है? 2:1। ये रहा 2:1। 2:1। तो आप हमेशा हाइड्रोजन डबल यूज करोगे ऑक्सीजन से। अगर आपके पास 50 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 100 वॉल्यूम। करेक्ट। इफ यू हैव 150 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, योर हाइड्रोजन शुड बी 300 वॉल्यूम, उससे डबल होना चाहिए। सो रेशियो क्या है? 2:1। Okay, then we have Dalton's atomic theory. It is a very simple theory. You have done this in your class 9th also. So what this theory states that matter is made up of small particles called atom, and atom is indivisible. All the atoms of the given element have identical physical and chemical properties. Suppose आपके पास iron के atom हैं, so all iron atoms will have same physical and chemical properties. जो ये iron का atom कर पाएगा वही same ये भी करेगा, because they are same, right? So compounds are formed when atoms of different elements combine in a simple whole number ratio, right? For example, you take nitrogen, you take hydrogen, and they will combine to form ammonia. एंड देयर विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वो कैसे मिलेगा? जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट? सो व्हेन यू विल बैलेंस इट, यू विल गेट दिस नंबर। ठीक है जी। सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ बॉन्ड्स जुड़ेंगे, एंड द एटम्स विल रीऑर्गेनाइज। ओके, देन यू हैव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। So the present system of atomic mass is based on carbon 12। उन्होंने carbon 12 को एज अ बेस लिया है। सो किसी का भी जितना भी मास है वो एक्चुअली कार्बन का 1/12 है। सो 1 atomic mass unit इज इक्वल टू 1.66। ये आपको लर्न होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे AMU इज रिप्लेस्ड बाय U। नाउ व्हाट इज U? इट इज यूनिफाइड मास। ओके जी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें केमिस्ट्री में पता होंगी, सो वी विल बी इजियर, हमें चीजें समझ में आएंगी। सो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? Average of the mass of isotopes. Now, what are isotopes? Having same atomic numbers but different mass numbers, right? So they are डिफरेंट। isotopes. उसका average कैसे निकालोगे? Mass multiply by the percentage divide by 100. So this is the formula to calculate the average atomic mass. Now, for example, आपके पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक में कार्बन का मास इज 12, 13, 14। नेचर में 98.892% कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है, ठीक है? देन कार्बन 13 इतना अबंडेंस है, 14 का इतना अबंडेंस है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दी ओवरऑल मास ऑफ कार्बन? सो इट इज मास इनटू दी एटॉमिक मास, परसेंटेज निकालना है, ठीक है? सो इन्होंने क्या किया? relevant abundance multiply by atomic mass, right? Plus relative abundance atomic mass plus relative abundance atomic mass, इस सबको कैलकुलेट किया, अपॉन 100 किया। the answer came out to be 12.011, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 12 ले लिया। so we mark the mass of carbon as 12, वो एक्चुअली एवरेज है उसके आइसोटोप्स का। ओके जी। सो दिस इज हाउ यू डू योर यस। कैलकुलेशंस।